बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तीन तलाक से मुताल्लिक़ अहले हदीस से फतवा लेना कैसा है? क्या ऐसा करना सही है, गलत है, हलाल है या फिर हराम है? यानी एक शख्स ने अगर अपनी बीवी को तीन तलाक एक साथ दे दी हैं, अब एक तरफ से अनाफ हैं जो कहते हैं अब तीन तलाक हो गई हैं, ठीक है, तो लिहाजा अब तुम्हारा हलाला करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अहलुल हदीस हैं जो ये कहते हैं कि भाई एक टाइम की जो तीन तलाक हैं वो एक ही यानी कंसिडर होती है, तो लिहाजा उसके ऊपर एक तलाक के अहकाम लागू होंगे। मिसाल के तौर पे इद्दत के अंदर रुजू हो सकता है और इद्दत यानी ख़त्म हो जाए तो दोबारा से निकाह कर हो सकता है अगर करना चाहें तो। अब वो जो कई सारे लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस हवाले से क्या किया जाए। अब जाहिर है कि हलाला करना एक आसान अमल नहीं है। कोई भी गैरतमंद शख्स ये कभी भी पसंद नहीं करता कि वो जो है ना यानी अपनी बीवी को किसी और मर्द के पास लेके जाए, उसके हवाले करे कि भाई तुम मेरे सामने इसको ले जाओ कमरे के अंदर, इसके साथ वक्त गुजारो, इसके साथ खेलो और बाद में जो है ना जब आप थक जाओ तो मेरी बीवी मुझे वापस कर देना, तो लिहाजा ये हलाल हो जाएगी। यानी ये जो तरीका है ये तो वैसे भी जो है ना एक तो शर्म गलत है, जैसा कि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला ने हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला दोनों के ऊपर लानत फरमाई है। जिसके लिए हलाला किया जाए या जो करने वाला है दोनों लानती है। जबकि उनकी तरफ से कहा जाता है भी अब इसकी जो है ना तीन तलाक हो चुकी है, लिहाजा आप हलाला करवा लो, हलाल हो जाएगी, इसको ले जाओ फिर दोबारा से निकाह कर लो। अब जाहिर है कि लोग इस वजह से अहलुल हदीस के पास आते हैं कि वो चूंकि कहते हैं कि एक तलाक जो है ना हुई है, लिहाजा आप दोबारा से जो है ना साथ रह सकते हैं। इस वजह से लोग अहलुल हदीस के पास आते हैं। अब इनकी तरफ से, अहनाफ की तरफ से इसके खिलाफ सख्त वईदें आना शुरू हुई हैं। एक भाई ने मुझे एक भेजा है कि जिसमें ये बनोरी टाउन का एक फतवा है, जिसमें उससे पूछा गया है कि किसी शख्स ने पूछा है कि मैंने अपनी बीवी को तीन तलाक दी थी एक टाइम में, तो अहलुल हदीस से फतवा लिया तो उन्होंने कहा कि एक तलाक हुई है, मैंने रुजू कर दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि ये मेरा जो रुजू है या जो मैंने काम किया है क्या गलत है या सही है। उसके ऊपर उन्होंने सख्त वईदें दी, बड़ा डराया उसको, ठीक है। जैसा कि एक बात मशहूर है कि डर का धंधा होता है, वही डर उसके दिल में बिठाने की कोशिश की, भाई ये हराम है, ये फलां हो गया है, ये जिना है, ये नौजुबिल्लाह कुफ्र हो गया उसकी बीवी के साथ, ऐसा कुछ। यानी बीवी की जो है ना कुफ्र करने की वजह से उसकी बीवी उसके लिए हराम हो गई है। अब दोनों का वो ख़त्म हो चुका है, तीन तलाक़ें दी हैं तो तीन ख़त्म नहीं हो सकती। सादा सी बात है, समझने की कोशिश करें कि ये तीन तलाक का जो फतवा है ये किसी से भी लिया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है, ये बात ज़हन में रख लें। बल्कि कोई फतवा किसी से भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फलां मसलक वाला फलां से नहीं ले सकता, फलां वाला फलां से नहीं ले सकता। सारे मुसलमान हैं, ठीक है, सारे मुसलमान है। कोई मुसलमान किसी भी फिरके के मुसलमान मुफ्ती से फतवा ले सकता है, इसमें कोई हराम वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हराम नहीं है। तो बात ज़हन में रखें, मसला सिर्फ इतना है कि उसके दलाइल देखने वाले हैं कि वो कुरान और सुन्नत से फतवा देते हैं या कुरान और सुन्नत से फतवा नहीं कहते। अगर कुरान और सुन्नत से फतवा देते हैं तो अच्छी बात है, दलाइल कुरान और सुन्नत से हैं तो बिल्कुल फतवा कबूल है, क्योंकि अगर उसने अल्लाह की बात लिखी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा हुआ है फतवे के ऊपर, तो फिर वो क्यों फतवा गलत है? वो कोई भी अगर देगा तो कबूलेबल है, ठीक है, वो मानना चाहिए, इसमें क्या हर्ज वाली बात है। लेकिन अगर अल्लाह की बात नहीं है, रसूलुल्लाह की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डर का धंधा फैलाने वाली बात है कि एक मुफ्ती ने फतवा लिख के दिया है जिसके ऊपर उसने लिखा है, हदीस लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सैयदना अबू बकर के ज़माने में, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला के शुरू के 2 साल में तीन तलाक जो है वो एक टाइम की तीन तलाक एक ही तस्वुर की जाती थी। उसने हदीस लिखी है सैयदना रुकाना की, रुकाना रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी बीवी को एक टाइम में तीन तलाक दी। तो तीन तलाक देने के बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। नबी इस्लाम ने पूछा कितनी तलाक़ें दी हैं, तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल तीन तलाक़ें दी हैं। नबी इस्लाम ने फिर सवाल किया आफ़ी मजलिस वाहिद, इनका एक ही मजलिस में तीन तलाक दी हैं? जी हाँ, एक ही मजलिस में तीन तलाक दी हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही तलाक है, फ़र्जिहा इन शिअता, अगर चाहो तो रुजू कर लो। तो ये एक ही तलाक नबी इस्लाम ने इसको कंसिडर फरमाया है। तो अगर कुरान और हदीस अल्लाह का कलाम में से या नबी इस्लाम के फरमान में से कोई मुफ्ती फतवा दे रहा है कि ये एक टाइम की तीन तलाक एक ही है, तो उसको क्यों नहीं माना जाएगा? मिसाल के तौर पे, या तो ये है कि दूसरी तरफ से जो
एक टाइम की 3 तलाक को 3 कंसीडर करने वाला मुफ्ती है, या फिर वो फतवा दे कि एक टाइम की 3 तलाक 3 होती हैं, उसके ऊपर हदीस लिखे कि फलां हदीस है, नबी इस्लाम ने एक टाइम की 3 तलाक को 3 करार दिया है, और उसके बाद नबी इस्लाम ने फरमाया कि जाओ हलाला करा लो, जिस तरह ये हलाला करते फिर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। ऐसे दूसरों की इज्जतों के साथ खेलना, अपनी फिका का दिफा करना, अपने जाती मफादात में छोड़ना। कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं जो राब्ता करती हैं और ये कहती हैं मुफ्ती साहब अल्लाह के लिए आप हमारी इज्जत बचा लें, अल्लाह के लिए आप हमें हलाले से बचा लें। एक जो बहन है वो तो इसी के से रो रो के कह रही थी कि मुफ्ती साहब वो जो है ना मौलवी साहब मान गए थे, हनफी मौलवी साहब मान गए थे, उन्होंने कहा कि जो है ना इनका रुजू हो सकता है, लेकिन जब पहले उन्होंने दिया फार्म जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इनका रुजू हो सकता है, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह उसने कहा कि करवाना है ले जाओ, अगले दिन जब हम जमा करवाने के लिए वो फार्म उस मुफ्ती साहब के पास गया तो मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे देखा, वो बहन कहती मुझे जब देखा तो उसने कहा नहीं इसका हलाला होगा, नहीं इसका हलाला होगा। तो वो बहन कहती है कि मुफ्ती साहब मैं चूंकि खूबसूरत थी इस वजह से मुफ्ती साहब यानी अपने मसले से फिर गए, एक दिन उन्होंने कुछ और कहा, अगले दिन फिर कुछ और कहा, उन्होंने कहा नहीं अब इसका कोई हल नहीं है, इसका जो है ना हलाला होगा। तो खुद जान लें कि कुरान और सुन्नत किस तरफ है। देखें फतवा किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में देता है, ये जरूर देखें कि अल्लाह का फरमान या नबी इस्लाम का फरमान कहां पे।